चंदनपुर गांव में मनीराम नाम के एक सेठ जी रहते थे। हालांकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर वह कंजूस बहुत थे। एक बार वे एक दुकान पर मछली खरीदने गए। दुकानदार ने जब मछली के पैसे बताए तो सेठ जी बोले, ये तो बहुत ज्यादा है, तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। तुम जहाँ से लाते होगे वहाँ इतने का थोड़ी ना मिलता होगा। तब दुकानदार ने कहा, जाओ तो फिर थोक के रेट के पास चले जाओ। सेठ जी थोक की दुकान पर पहुंचे और वहां पैसे पूछने लगे। जब उन्होंने पैसे बताए तो सेठ जी को फिर से बहुत ज्यादा लगे और सेठ जी बोल पड़े, जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी मिलती होगी। हाँ भाई हाँ, हम तो नदी से मछली लाते हैं, वहाँ तो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। जाओ जाओ तुम भी ले लो। सेठ जी को यह बात जंच गई, जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर पैसे देकर क्यों लें। वह नदी की खोज में निकल पड़े और आखिरकार पास के गांव में पहुंचकर उन्हें एक नदी मिली। मछली पकड़ने के चक्कर में सेठ जी नदी में काफी गहराई तक पहुंच गए। तभी नदी में एक भयानक सैलाब आया और अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। सेठ जी को याद आया कि उन्हें तो तैरना आता ही नहीं। सेठ जी घबराने लगे। जब वह नदी से बाहर नहीं निकल पाए तब उन्होंने मन में एक मन्नत मांगी, अगर मैं नदी से निकल जाऊँ तो 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके आधी दूर तक आ गए। आंख खोलकर उन्होंने देखा तो पछताने लगे। मैंने बिना मतलब का ही 101 ब्राह्मणों को कह दिया। आधी दूर तो आ ही गया हूँ। उन्होंने फिर से मन में ठाना, अगर मैं अब नदी से निकल जाऊँ तो 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा साहस करके उन्होंने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गए। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथा हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़े, अगर मैं नदी से बाहर निकल गया तो 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। ऐसे ही करते करते वह थोड़ा और किनारे पहुंच गए और फिर मन में सोचने लगे कि 21 ना सही, लेकिन 11 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन खिला ही दूंगा। फिर थोड़ा तैरने के बाद जब 2-3 फीट ही रह गया था तब सेठ जी फिर बोल पड़े, 11 नहीं पर 1 ब्राह्मण को तो मैं खिला ही दूंगा, जरूर खिलाऊंगा। ऐसे ही करते करते सेठ जी आखिरकार नदी से बाहर आ ही गए। बाहर निकलने के बाद सेठ जी ने सोचा, अब कह तो दिया है पर 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊं कैसे। अब कहने को तो कह दिया सेठ जी ने कि 1 ब्राह्मण को भोजन करा देंगे, पर अब पैसे बचाने के चक्कर में सेठ जी ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिए जो कि बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ जी को बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ जी को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर कहने लगे, मुझे 1 ब्राह्मण की दावत करनी है, इसीलिए आया हूँ। ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा, जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण मंजूर है। अब सेठ जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खा लेते हैं। इतना सुनते ही ब्राह्मण देव समझ गए कि यह सेठ बहुत कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण देव भी कम चालाक नहीं थे। वह तुरंत ही बोल पड़े, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूड़ियाँ ही खा पाता हूँ। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सुबह सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ जी पंडित जी का इंतजार करने लगे और 9 बजे तक भी पंडित जी घर नहीं आए। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी सेठानी से यह कहकर दुकान चले गए कि देखो मैं जाता हूँ, मेरे पीछे अगर पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए दक्षिणा भी दे देना। सेठ जी के जाने के बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने तुरंत पंडित जी से पूछा कि क्या हुआ पंडित जी। क्या बताएं, आज के दिन तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वो जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धोने से पहले हमें 11 असरफियाँ देती थी। इतना सुनते ही सेठानी जी भावुक हो गई और कहने लगी कि सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना। और सेठानी ने 11 अशर्फियाँ लाकर पंडित जी को दे दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा भोजन लगाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन खत्म करने के बाद
पंडित जी फिर फूट फूट कर रोने लगे। तभी सेठानी ने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया पंडित जी। क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी देवी जैसी सासू माँ जब जिंदा थी तो मुझे खाना खिलाने के बाद 51 असरफियाँ और गेहूं और चावल भी दान करती थी। पर वो सब तो पुरानी बातें हैं, अब वो समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। तभी सेठानी बोल पड़ी कि पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने आटा चावल दाल घी आदि सारा सामान्य झोले में बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर को निकाल लिए। रात को जब सेठ जी लौट कर घर आए तब उन्होंने सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन करने आए थे? तब सेठानी जी ने कहा कि मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया था, पर वह बार बार रो रहे थे। इस पर सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, बार बार रो रहे थे, वो क्यों? फिर सेठानी जी ने बताया कि उनको बार बार सासू माँ की याद आ जाती थी, लेकिन मैंने सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनकी सारी दान दक्षिणा पूरी की। सेठ जी बुरी तरह से चौंक गए। अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी जी ने पूरी कहानी बताई तो गुस्से से सेठ जी का खून खौलने लगा। सेठ जी ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। उधर पंडित जी भी होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित जी ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी और पंडिताइन को यह बता रखा था कि जैसे ही सेठ जी उनके घर आए वह तुरंत पंडित जी को एक सफेद चादर उड़ा दे। लगता है सेठ जी आ गए। पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए? अरे इनको क्या हो गया? अरे सवेरे अच्छे भले थे, पता नहीं कहाँ से कोई सेठ आया और इनको पता नहीं क्या खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं तो ले उल्टी दे दस्त और हमारे पंडित जी हमको छोड़कर चले गए हैं। कहाँ से कफन के लिए पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है हमारे घर, अब कैसे इनको फूकें? इतना सब कुछ देखकर सेठ जी बहुत घबरा गए और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर पंडितानी को देते हुए बोले, जी ये लीजिए, ये कुछ रुपए हैं, इससे आप पंडित जी का दाह संस्कार करा लीजिएगा और बाकी का जो सामान होगा वो मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ जी फौरन अपने घर को निकल लिए और डर के मारे दाह संस्कार के सामान के साथ ही 2 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने को सोचा और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ जी अपनी दुकान के लिए निकल गए तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने को चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक सेठानी उतनी ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा कि अरे पंडित जी आप तो मर गए थे ना? जिस पर पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ मैं मर गया था, मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नहीं है ना, तो मैं यहाँ अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्होंने कहीं से पता लगवा लिया था कि सेठ जी की एक छुटकी नाम की लड़की थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित जी ने सेठानी से कहा, मुझे वहाँ छुटकी मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो उसने मुझसे कहा कि पंडित जी आप मेरे घर चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार दे देना। तभी तो मैं आप लोगों को छुटकी का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी कि कैसी है मेरी छुटकी? जिस पर पंडित जी ने उत्तर दिया, क्या बताएं, छुटकी तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है ना, फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता वहाँ। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, वहाँ हजामत बनाने वाला भी कोई नहीं है। तभी तो मैंने सोचा यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा और छुटकी का भी काम कर दूंगा। अब देखो थोड़ी देर में मैं जाने वाला हूँ, तो तुमको छुटकी के लिए जो कुछ भी देना दिवाना हो वो मुझे दे देना और मैं जाकर उसको दे दूंगा। अब सेठानी जी ने छुटकी के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी में भरकर राशन सामग्री पंडित जी को दे दी और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ जी लौटकर घर आए
तब सेठानी जी ने सेठ जी को कुछ नहीं बताया। इसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने चला लिया। उसके बाद पंडित जी फिर सेठ जी के यहाँ पहुंचे। पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी कि क्या हाल चाल है पंडित जी। जिस पर पंडित जी ने कहा, अरे हाल चाल बहुत बढ़िया है। अब तो छुटकी एकदम तंदुरुस्त हो गई है। तुम्हारा दिया हुआ सामान देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। उसने खूब खाया पिया और तुम्हारा और सेठ जी का हाल चाल भी पूछा है। और जानती हो, तुम नानी बन गई हो। छुटकी को लड़का हुआ है। अच्छा सुनो, छुटकी ने कहा है कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उन्होंने एक तांगा बुलवाया और उसमें आटा चावल और सारा राशन भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा कि पंडित जी छुटकी से कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती हैं। हाँ हाँ, कह दूंगा, क्यों नहीं, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर आ पहुंचे और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने सेठानी से पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? तब सेठानी ने सेठ जी को बताया कि स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप नाना बन गए हैं। तब सेठानी जी ने सेठ जी को बताया कि अपनी छुटकी है ना स्वर्ग में, उसको लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे। यह बात सुनकर तो मानो सेठ जी को जैसे करंट लग गया हो। नाना? नाना मैं कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी ना भतीजी, भला मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है? उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने मान लिया? अरे वो कहीं ठग कर तुमसे कुछ ले तो नहीं गया? इतना सुनकर सेठानी जी ने बताया कि मैंने कुछ खास नहीं दिया, बस छुटकी के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, 1 टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और 2 महीने का राशन। अब तो सेठ जी को काटो तो खून नहीं। सेठ जी अपनी अक्ल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। जब सेठ जी पंडित जी के पास पहुंचे तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन हर महीने कम से कम 2 बार मुझे खाने के लिए बुलाना होगा और 101 रुपए दक्षिणा भी देना होगा। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं हर महीने आपको 2 बार दावत भी दूंगा और 101 रुपए दक्षिणा भी दूंगा। जिस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अब तुम चैन से रहो।